Hello guys, good evening and thank you for joining our webinar. And today we are going to talk about automatic weighing solution, unmanned weighing solution and theft prevention using unmanned weighing solutions. So a little bit about our Ender Digital and sorry, I'm your host Akshay Dhruv joined with Megha Krishna Kumar. yes. So जो लोग नए हैं उनके लिए obviously a little bit about our company, a little bit introduction about who we are and what we do. So moving ahead with that, this is from Andal Digital. We are a part of a e-global group of companies. We've been doing this from last 4 years. We have a global presence over Middle East, Africa, and India. We have developed a many MNC projects and we have worked with many MNC companies and developed their customized projects for them. थोड़ा बहुत और आगे जाने के मेघा से So जैसे कि अक्षय ने आपको बताया, we are a leading software solution provider in India, Middle East and Africa. yes. तो आपको ले जाते हैं एंडल डिजिटल के टाइमलाइन पे 2019 में ये जर्नी हमने शुरू की थी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, विद अ सिंगल गोल कि हमें इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाना था और इंडस्ट्री को ऑटोमेट करना था. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड we started Endel Digital Solution and launched our patent product Waymaster. जैसे हमने वेमास को लॉन्च किया उसके कुछ ही महीनों के बाद हमने उसके 500 प्लस इंस्टॉलेशन कंप्लीट किए ग्लोबली और इसी इंस्टॉलेशन इसी माइलस्टोन के साथ हमें स्टेट गवर्नमेंट का एक रिकॉग्निशन मिला इनोवेटिव स्टार्टअप इन ऑटोमेशन से. 2022 में हम लोगों ने 20 प्लस चैनल पार्टनर्स डेवलप किए इंटरनेशनली एंड ग्लोबली, और उसी के साथ साथ हमें रिकॉग्नाइजेशन मिला बाय स्टार्टअप इंडिया एज अ पायनियर इन एनालिटिक्स एंड बिजनेस इनसाइट. yes. तो इतने सारे रिकॉग्निशन और इतने सारे वर्क के बाद रैपिड ग्रोथ के बाद हमने हमारा हेडक्वार्टर को चेंज किया, उसे एक्सपैंड किया 10,000 स्क्वायर फीट के ऑफिस में अहमदाबाद में विद 40 प्लस टीम मेंबर्स. 2024 में हम लोगों ने ट्रू पायलट एज अ प्रोडक्ट लॉन्च किया फॉर द कंप्लीट फिजिबिलिटी ऑफ प्लांट ऑपरेशंस. अब हम आपको बताते हैं हमारे प्रोडक्ट स्विप के बारे में. इतनी सारी इंडस्ट्रीज के साथ काम करने के बाद, इतने सारे एमएनसी प्रोजेक्ट करने के बाद एट अ ग्लांस हम दिखाते हैं आपको हम लोगों ने प्रोडक्ट सूट भी हम आपको बताएंगे और एंडल डिजिटल एट अ ग्लांस हम आपको बताते हैं 500 प्लस कस्टमर्स हमने ऑनबोर्ड किए डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली. 2000 प्लस हमने लाइसेंसेस डिप्लॉय किए ग्लोबली. 50 प्लस चैनल पार्टनर्स डेवलप किए ग्लोबली with 40 plus team members with experienced developers. उसके साथ सपोर्ट के साथ हम लोगों ने कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट्स किया 100 प्लस फॉर एमएनसीज. अब जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताते हैं. little bit about our products. इतने सारे इंडस्ट्रीज के बाद काम करने के बाद हमने हमारे कुछ अपने प्रोडक्ट्स डेवलप किए. गेट वन हमारा एक स्मार्ट गेट मैनेजमेंट सिस्टम है. वेबमास्ट जैसे कि हमने बताया एक वेइंग सोल्यूशन है, वेरी पेटेंट सोल्यूशन है हमारा. दूसरा एक था हमारा लैबमास्ट. Lambdas is our accurate and a secure lab management system, and the Fleet Air, which is a robust and handy dispatch management system. इतने सारे ये सब प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं और इतने सारे साल काम करने के बाद हमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ एक्सपीरियंस है, जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, एग्रीकल्चर, एफएमसीजी. काफी सारे लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग, सीमेंट, केमिकल्स, काफी सारे इंडस्ट्रीज के साथ हमें एक्सपीरियंस है. हर एक जगह पे हम लोगों ने कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय किए हैं. तो अब हम आपको ले जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर. वेबिनार का जो टॉपिक है हमारा स्मार्ट वेइंग, अनमैन्ड वेइंग विद थेफ्ट प्रिवेंशन. So a bit about the next step is a smart weighing and a secure operations. अब अनमैन का मतलब ये होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं, अनमैन का मतलब ये होता है कि कोई मैन प्रेजेंस ना होना, सब कुछ ऑटोनोमस होना और सबका ऑटोनोमसली सिंक्रोनसली वर्क करना. तो हमने एक सोल्यूशन डेवलप किया है जो कि हम इन हाउस बनाते हैं. उसके लिए हम इन हाउस एल्गोरिथम्स रखते हैं और इन हाउस हार्डवेयर भी है. तो हमने एक सोल्यूशन बनाया जिसे हम बोलते हैं अनमैन वेइंग सोल्यूशन. ये सारे जो नीड होता है वेइंग का, वो काफी सारे, जैसे आप देख पा रहे हो, माइनिंग में, ऑयल एंड गैस में, मेटल में, एफएमसीजी, लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल, पोर्ट, मेनी मोर इंडस्ट्री जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो. यही सारे इंडस्ट्रीज में ये जो अनमैन वेइंग सॉल्यूशंस है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, जिसके मदद से आपका जो भी मैन पावर है वो रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, थेफ्ट प्रिवेंशन, सबसे ज्यादा दिक्कत जो होता है थेफ्ट, वो सारा मिनिमल हो जाता है. तो हम आपको दिखाते हैं हमारा अनमैन जो वेइंग सॉफ्टवेयर होता है उसका एक डेमो हम आपको दिखाते हैं, वर्क फ्लो हम आपको दिखाते हैं, वो कैसे चलता है, वो कौन से हार्डवेयर उसमें लगते हैं, वो हार्डवेयर वर्क कैसे करते हैं, वो सिंक्रोनस मैनर में कैसे चलता है. डेमो के बाद आप समझ पाओगे कि इसे हम सिक्योर क्यों बोलते हैं, इसे हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये थेफ्ट प्रिवेंट करता है, हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये कंप्लीट ऑटोनोमस है. तो जैसे हमारा वीडियो स्क्रीन पे होगा, वी विल स्टार्ट
giving you introduction about that, what's the hardware we use, the software में क्या क्या होता है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, दिस इज व्हाई ऑटोमेट योर वेब्रिज ऑपरेशंस। दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन कि किसी को भी हो सकेगा व्हाई हम ऑटोमेट क्यों करें, तो उसका मतलब है कंप्लीटली मैनलेस ऑपरेशंस व्हिच सेव्स टाइम। ऑफ कोर्स अगर कोई वेब्रिज का कोई इंसान है वो 5 घंटे लगा सकता है, 5 मिनट लगा सकता है, 15 24 मिनट पे। आवर्स वगैरह भी होता है, लाइक Yes, exactly. वेब्रिज पे कोई अवेलेबल नहीं हो सकता है, शिफ्ट भी आप लोग रख सकते हो, बट हम्म। कितने आवर्स तक, तो 24 आवर्स किसी का सर्विस चल रहा होता है, Yes. तो ये सारा टाइम बच जाता है, मैन पावर बच जाता है। सो अभी हम आगे वीडियो में दिखाएं, जैसे कि ये ट्रक आया, तो ट्रक आने से पहले उसका एक RFID बेस्ड वेरिफिकेशन होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारे फास्टैग्स होते हैं, वैसे हम आपको यूनिक RFID कार्ड्स देते हैं, फास्टैग के साथ भी हम इंटीग्रेट तो कर ही सकते हैं। तो वो कार्ड के वो पहले ऑथोराइज होता है कि ये कार्ड है कि नहीं, प्रॉपर्ली इंस्टॉल है कि नहीं सिस्टम में। दूसरा एक वेरिफिकेशन होता है ANPR से, इसका मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम प्रोवाइड करते हैं। ANPR जैसे कि आप लोगों को पता होगा, वो एक हाई डेफिनेशन कैमरा है कि जो व्हीकल का नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करके वो नंबर को और सिस्टम के नंबर को मैच कर सकते हैं। उसका भी कस्टम एल्गोरिथम हमने लिखा हुआ है। अगर मैच हो जाता है तो वो ट्रक आगे बढ़ेगा, बूम बैरियर खुलेगा, ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाएगी। अब जब आप देख पा रहे हो कि हाँ ग्रीन तो हो गई पर वेब्रिज तो बहुत बड़ा होता है, तो आप पोजीशन कैसे करोगे, आप वेट कब कैप्चर करोगे, तो उसके लिए हम देते हैं पोजीशन सेंसर्स। पोजीशन सेंसर्स आर बेसिकली लेजर सेंसर्स, इंफ्रारेड सेंसर्स, जो कि जब जब ट्रक आता है और ट्रक जाता है उसके बीच में वो कट होते रहते हैं, और जबकि परफेक्टली अलाइन ट्रक हो जाता है विद पोजीशन सेंसर, विद हमारे कस्टम एल्गोरिथम के साथ, एक PLC होती है जो कि ऑटोमेटिक वेइंग कैप्चर स्टार्ट कर देती है। और जब ट्रक स्टेबल हो जाता है उसके ऊपर, तब उसे हम मानते हैं कि उसका वेमेट परफेक्ट हो गया है। ऑब्वियसली आपका बूम बैरियर पीछे है तो दूसरा ट्रक एंटर नहीं कर पाएगा, तो दिस इज आल्सो गिव यू लाइक a little bit theft भी ऐसे, क्योंकि सब लोग करते हैं कि एक ट्रक हो दूसरा ट्रक लाके वेट बढ़ा देते हैं, वो सब भी होता है, तो वो भी प्रिवेंशन हो जाता है। और आफ्टर उसका वेट हो गया, हमारे सॉफ्टवेयर में वेट कैप्चर हो गया, उसी के बाद वो जो आगे वाला बूम बैरियर है वो ओपन होता है। वो ओपन होके यस वो अनाउंसमेंट सिस्टम होता है जो अनाउंस करता है कि हाँ पेमेंट डन हो गया, अब आप ट्रक अब जा सकते हो। तो कोई मैन की जरूरत नहीं है वहां पे, वो अनाउंसमेंट सिस्टम भी खुद वर्क करता है, वो सारे सेंसर्स भी खुद ही वर्क करते हैं। और ये सारे ट्रांजैक्शंस आपको देखने के लिए आपको हम कस्टम रिपोर्ट्स देते हैं, ऑटोमेटेड शेड्यूल रिपोर्टिंग करते हैं, ईमेल प्रोवाइड करते हैं हम आपको। मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपके वेब्रिज पे एक ऑटोनोमस एक मान लो कि रोबोट जैसा ही बैठा है, जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो ऑटोनोमस आपको दिख रहे हैं, वो आपको क्लाउड पे भी दिखेंगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि मेरे साइड पे हो क्या रहा है। ईमेल और SMS नोटिफिकेशन जो होता है वो भी मिल जाएगा, जैसे अक्षय ने बताया क्लाउड के थ्रू आपको ईमेल और SMS मिल जाएंगे। अगर आपको इसका भी डेमो देखना है लाइक सॉफ्टवेयर कैसे, ये तो हमने हार्डवेयर और लाइव आपको बताया कि अनमैन सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, बट बैकएंड पे जो सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है वो पूरा आपको देखना है, रिसीव कैसे होगा अगर अनमैन का पूरा, तो हमारे वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। और इसके पहले भी हमने जो हमारा वेमास करके जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हमने पूरा बताया है। तो अनमैन और वेमास ये दोनों कॉम्बिनेशन करके ही हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों साथ में है। Exactly. तो उसके ऊपर जैसे आपको इधर दिखा स्क्रीन पे जो ट्रांजैक्शन दिख रहा था या जो भी रिसीव वगैरह दिख रहा था, ऑटोमेटेड रिपोर्ट वगैरह दिख रहा था, वो सब इस पे से दिखेंगे। Exactly. सो हम आपको अभी हमारे टॉपिक पे वापस लेके जाते हैं, जो है कि अनमैन। अभी ये सारे अनमैन हमने बनाया क्यों, अनमैन सॉल्यूशन हमने दिया क्यों, क्योंकि हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हमने एक दिक्कत देखी, हमने एक प्रॉब्लम्स देखे। जैसा कि हमने आगे आपको बताया ही था कि हमारा एक ही गोल है, हमने ये कंपनी स्टार्ट की, हमारे फाउंडर्स ने कंपनी स्टार्ट की, उन लोगों का एक ही गोल था कि इंडस्ट्री को ऑटोमेट करना है, उस इंडस्ट्री में जिस इंडस्ट्री के बारे में कोई सोचता नहीं उसे रेवोल्यूशनराइज करना है ऑटोमेशन के साथ। उनके ऑपरेशंस को स्मूथ बनाना है, उनको क्लाउड रिपोर्टिंग्स देनी है, उनको पूरा विजिबल करना है कि पूरा प्रोसेस होता कैसे, उसे सिक्योर बनाना है। तो ऐसे ही कुछ चैलेंजेस जो हमने नोट किए डिफरेंट वेरियस इंडस्ट्री में, वो आज हम आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि ये हमने कैसे ओवरकम किए, हमारा सॉफ्टवेयर हमारा हार्डवेयर उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो अनमैन है हमारा, वो उसे कैसे ओवरकम कर रहा है। वही नहीं, जो वेइंग सॉफ्टवेयर है या वेइंग स्केल जो भी है, ठीक है, वेब्रिज वो जो है लाइक स्मॉल बिजनेस से लेके लार्ज वास्ट इंडस्ट्री में भी यूज होता है। लाइक वेइंग जो है वो प्लेज अ बिग पार्ट इन ऑल द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्री वर्टिकल्स में ये यूजफुल है। तो आप जैसे आप देख पा रहे हो कि पहले वाले स्लाइड में आपने देखा हो कि काफी सारे इंडस्ट्रीज है, उन सब में ये वेइंग जो है यूजफुल है। तो अब मेनली जो चैलेंजेस फेस
इंडस्ट्रीज हो रहे हैं, हम आज यहाँ पे सारे इंडस्ट्री का नहीं बता पाएंगे, बट जैसे हमारे इंडस्ट्रियल केसेस अगर हम बता पाएंगे तो हम लोगों ने उसमें से जो मेजर इंडस्ट्रीज फेस कर रही थी उस इंडस्ट्री के बारे में हम आपको बताएंगे। चैलेंजेस फेस बाय वेरियस इंडस्ट्रीज, माइनिंग, एफएमसीजी और आरएमसी और केमिकल, इनको पर्टिकुलरली हम एक्सप्लेन एक्सपेक्टेड बिकॉज Yeah. ये टॉप 4 इंडस्ट्रीज है। माइनिंग सेक्टर्स में से बहुत सारी चीजें रोजमर्रा के आते हैं। एफएमसीजी हमारा फूड मैन्युफैक्चर है। आरएमसी मतलब कि हमारे सीमेंट और वो सब वो आता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लास्ट में क्या था मेरा, केमिकल इंडस्ट्री। तो वो केमिकल इंडस्ट्री भी एक बड़ा रोल प्ले करती है हमारे डे टू डे लाइफ में, डे टू डे थिंग्स में। तो ये बहुत बड़े सेक्टर है। तो माइनिंग सेक्टर को क्या दिक्कत दे रहा है? हाँ, तो हम आपको आगे बताते हैं माइनिंग के बारे में, माइनिंग सेक्टर के बारे में माइनिंग जो सेक्टर चैलेंजेस फेस हो रहे हैं वो बताते हैं। माइनिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है। एक माइन जो होती है वो एकर्स में फैली रहती है। तो माइंस कभी बंद नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि माइंस रात को बंद हो जाती है या वो रात में काम नहीं करते। माइंस आर कंप्लीटली एक्टिव फॉर 24/7 into 365। तो उन लोगों को मैन पावर देना, उन लोगों को इतने एफिशिएंट ऑपरेशंस करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग इन देयर करंट ऑपरेशंस। तो दो मेन जो उनके है वो है 24 आवर्स ऑपरेशन अक्रॉस 10 डिफरेंट। अभी होता ऐसा है कि अगर कि माइनिंग बहुत वास्ट एरिया एग्जैक्टली तो एक ही जगह पे एक ही लोकेलिटी में नहीं होता है। काफी कभी कुछ नॉर्थ साइड में हुआ, कभी गुजरात में उनका साइड हुआ, तो कुछ नॉर्थ साइड में मतलब साउथ साइड में होगा। तो मल्टीपल साइड्स उनके होते हैं, तो इन सबको कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है, एक एक जगह मतलब 24 आवर्स वहाँ पे ऑपरेशंस होते रहते हैं डिफरेंट साइट्स में, तो वो एक चैलेंज हुआ। फिर जो होता है इनएफिशिएंसी ऑपरेशन, लाइक इतने सारे साइट्स का मैनेजमेंट करना, उन लोगों का पूरा वर्क फ्लो सेट करना, मैन पावर का शेड्यूलिंग करना, ये सारा भी एक चैलेंजेस फेज होता है। तो जैसे कि अभी हम आपको बताएंगे ये जो चैलेंजेस के उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकता है, उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। ये है कि जो अनमैन्ड है, नो मतलब हमने आपको बताया कि मैन का जरूरत ही नहीं है। तो अक्षय आपको आगे बताएंगे। जैसे कि हमने बताया कि 24/7 ऑपरेशंस अगर आपको चाहिए तो इसमें अनमैन एक मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि वहाँ पे एक प्रोग्रामेबल कंट्रोल लॉजिक होता है, एक पीएलसी होता है, एक डब्बा होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से 24/7 चल ही सकता है। उसका खुद का लॉजिक हमने लिखा रहता है। वो खुद के खुद के लॉजिक से वो सारे हार्डवेयर कंट्रोल करता रहता है। और सारे हार्डवेयर से आपको रिपोर्टिंग भी मिलती रहती है कि ये ट्रक आया, ये ट्रक आया, इसका पेमेंट हुआ, इसका पेमेंट नहीं हुआ। तो इसकी वजह से नो नीड ऑफ योर मैन पावर आ जाता है। मतलब कि आपको 24/7 into 365 चलाना है तो किसी भी मैन की जरूरत नहीं है आपको। आप रात को भी चला सकते हो, दिन को भी चला सकते हो, आप हर एक दिन को, संडे को भी चला सकते हो। देयर इज नो नीड टू इंक्लूड एनी मैन, सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। एग्जैक्टली। और दूसरा था इनएफिशिएंसी इन ऑपरेशंस। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम 24/7 ऑपरेशंस करते हैं, हम 365 डेज स्टार्ट रखते हैं, तो लेस जो मोर ह्यूमन इंक्लूड होते हैं, मोर ह्यूमन हमारे ऑपरेशंस में आते हैं, उतने हमारे एरर्स का मार्जिन और एरर्स की डिपेंडेंसी प्लस एरर्स का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो लेस ह्यूमन अगर इंटरैक्ट होंगे, जितना मशीन होगा, मशीन कैन नेवर मेक मिस्टेक। मशीन को एक बार बता दिया यही करना है तो मशीन वही करेगी। तो दैट्स व्हाई लेस ह्यूमन एरर सो दैट इनएक्यूरेसी द डेटा विल बी एलिमिनेटेड। अभी मेरा माइनिंग का इंडस्ट्री है तो उसमें किसी ने अगर 3200 किलो का मेरा कोला, इसकी जगह उन लोगों ने एक जीरो कम लिख दिया तो मेरा तो बहुत रुपयों का नुकसान हो गया। दिस इज ह्यूमन एरर। बट सेम चीज अगर मैं सेंसर से करता हूँ, मैं आईओटी सेंसर से करता हूँ, तो वो एक्यूरेट ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। तो ये था माइनिंग इंडस्ट्री के बारे में कि ये दो मेन जो लोग फेस करते हैं वो इन सबसे दूर है। वो चैलेंजेस हम ओवरकम करते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस और भी है जो भी हम ओवरकम करते हैं इसी चीज से। दूसरा सेक्टर है हमारा एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी में क्या होता है कि बहुत सारा मटेरियल जो होता है इन होता है, आउट होता है। तो मटेरियल ट्रैकिंग एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज होता है। लाइक बहुत सारा मटेरियल इन आउट हुआ, ठीक है, डिफरेंट वेंडर्स के थ्रू होता है, और सभी वेंडर के जो भी बिलिंग सिस्टम होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो इसको कैसे ट्रैक कर पाए, ठीक है। फिर वेंडर लाइक मैंने बोला कि वेंडर डिफरेंट होता है, तो इनका बिलिंग और इनका सिस्टम वगैरह भी मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मेन चैलेंज ये होता है कि मटेरियल ट्रैकिंग एंड बिलिंग ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ वेंडर्स, इन दोनों को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। डिस्पैच मैनेजमेंट सिस्टम और ईआरपी इंटीग्रेशन एंड आरएफआई वे से इन्वेंटरी मैनेजमेंट से हम इसको कर सकते हैं। तो अक्षय आपको इसके बारे में बताएंगे। एग्जैक्टली। डिस्पैच मैनेजमेंट सिस्टम एक और हमारा एक सॉफ्टवेयर, जैसा कि हमने बताया फ्लीट एआई। फ्लीट एआई इज अ पार्ट ऑफ अ डिस्पैच मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब ये रहता है कि जितना मटेरियल मेरा इन हो रहा है और जितना मटेरियल मेरा आउट हो रहा है उसका पूरा ट्रैकिंग हम रखते हैं। अब यहाँ पे अनमैन कैसे आया है? तो जो ट्रक लेके आ रहा है मटेरियल, वो ट्रक
वो पूरा पेमेंट, उसका उसका सारा वेट, वो सब ऑटोमेटिक होगा। वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन जो आपका फ्लीट है उसमें दिखेगा आपको, वहां से आप उसे प्लान कर सकते हो, वहां से आप उसका बैच प्रोसेसिंग भी वहीं से कर सकते हो। तो ऐसे भी ऑटोमेट हो सकता है कि एक पूरा एक ऑपरेशन मैंने ऑटोमेट किया, दूसरा सॉफ्टवेयर है जो इंटीग्रेटेड है, उसी से मैंने दूसरा प्रोसेस भी ऑटोमेट कर दिया। वैसे हम डिस्पैच मैनेजमेंट से आपका इन मटेरियल और आउट मटेरियल दोनों ट्रैक कर सकते हैं। ये जो स्टॉक मैनेजमेंट होता है वहां से। दूसरा की मेगा ने बताया कि ईआरपी इंटीग्रेशन एंड आरएफआईडी बेस्ड इन्वेंटरी सिस्टम। अभी कई जगहों पे ऐसा होता है, एक बड़े बड़े फूड चेन्स में ऐसा होता है कि हर एक बॉक्स का, हर एक पैलेट का एक खुद का टैग होता है। जो टैग उन्होंने इन्वेंटरी में कहाँ पे रखा है, वो वेयरहाउस में कहाँ पे रखा है उन्होंने, उससे उन लोगों को पता चलता है। तो हम वो सोल्यूशन देते हैं कि हाँ, आप अपना ईआरपी इंटीग्रेट कर दो, आरएफआईडी बेस्ड हमें सोल्यूशन, हम इन्वेंटरी हम खुद मैनेज कर लेंगे। अजमन वहां पे कैसा है कि ट्रक को पता है कि कहाँ जाना है, ट्रक को पता है किस डिपार्टमेंट में जाना है, ट्रक को पता है कौन से वेब्रिज पे जाके वेट करना है, और बाकी सारे सेंसर्स को भी पता है कि आरएफआईडी में जब हम एरिया मैप करते हैं, जैसे कि आरएफआईडी बेस्ड इन्वेंटरी का मतलब ही वही है कि अगर मेरे पास सम अमाउंट ऑफ पोटैटोज मैंने एरिया एफ में रखे हैं, उसका पर्टिकुलर आरएफआईडी कार्ड में एक ट्रक को दे देता हूँ, तो वो ट्रक पर्टिकुलर पोटैटो ही ले सकता है क्योंकि उसको उसी का ही एक्सेस है। तो वैसे हम कर सकते हैं, दैट विल मेक मोर सिक्योर ऑपरेशंस, वो थेफ्ट प्रिवेंट करता है, जो कि आज का पॉइंट वही है कि थेफ्ट प्रिवेंशन करना काफी है। सारे बोलते हैं कि हमारे गेट के अंदर हमारा ट्रक आ गया, फिर Yes. ट्रक गायब हो गया, ठीक है, मटेरियल लेके गया बट मटेरियल का कुछ काम नहीं है। पता तो नहीं है। मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, ये इन्वेंटरी डिस्पैच होने का, ये सारा जो भी इसमें थेफ्ट Yes. होता है वो सब मिनिमल हो जाएगा, लाइक मिनिमल में नहीं, रिड्यूस हो जाएगा इसके थ्रू। एग्जैक्टली। अब हम आपको लेके जाते हैं आरएमसी सेक्टर के ऊपर। तो वहां पे कैसे चैलेंजेस होते हैं कि सेम लाइक हम लोगों ने स्टार्टिंग वाले जो माइनिंग में हमने देखा, वैसा सेम ही चैलेंजेस होता है कि लाइक बहुत सारे मल्टीपल साइट्स पे होता है इनका सारा मटेरियल वगैरह। तो उसको लाइक प्रोसेस चल रहा होता है, तो उन सब का ट्रैकिंग रखना, उनका विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं होता है, मल्टीपल साइट का विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं होता है। दूसरा चैलेंज हो गया जैसे कि जैसे कि मटेरियल एक हाँ, साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं वो लोग, तो मटेरियल में वो लोग बीच में से ही थेफ्ट कर लेते हैं, मटेरियल इनएक्यूरेट आता है, मॉइस्चर परसेंटेजेस होते हैं उसमें, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर रहता है। आरएमसी का मतलब वही है कि जो सीमेंट जो कंपनीज बनाती है, जो सैंड जो कंपनीज बनाती है, रेडी मिक्स वाले होते हैं, वही वो हमारे आरएमसी में आते हैं। और वन ऑफ आवर क्लाइंट इज इन आरएमसी, उनको हमने एक एडमिन का ही सोल्यूशन दिया है व्हिच कैन सॉल्व देयर लाइक 32 साइट प्रॉब्लम। उन लोगों के पास 32 साइट्स है और हम उन लोगों को कंप्लीट विजिबिलिटी देते हैं 32 साइट्स। वो कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे। सॉल्यूशन में बताते हैं। इसका सिंपल सोल्यूशन है, एक है वेबमास्टर मोबाइल और मैं ऑटोमेशन विद अ मल्टी सिंक ऑपरेशन। अभी आई एम श्योर मेगा विल एक्सप्लेन योर वेबमास्टर मोबाइल। वेबमास्टर मोबाइल मैं बताती हूँ या अक्षय बताएंगे, वो हम डिसाइड करते हैं। मल्टी साइट का मैं आपको बता देती हूँ, हम इतने टाइम से रिपीट करते आ रहे हैं कि मल्टी साइट कैसे होता है कि हमने आगे भी देखा कि काफी सारे साइट्स का हमको अगर देखना है तो एक पर्सन लाइक हमारे पास, जैसे इनका ही हम इंडस्ट्रियल केस बताए, तो इनके हमारा क्लाइंट का ये रिक्वायरमेंट था कि वो उनका मैनेजमेंट पूरा होता है दिल्ली से और उनके साइट्स चलते हैं अलग अलग लोकेलिटी में। तो उन्होंने बोला कि हर बार हर मंथ में मैं हर जगह पे मेरा अवेलेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। Yes. तो अभी उन लोगों को भी मंथ के एंड में या पर डे पे या वीक के एंड में बार बार मेरे पास उनका मतलब कितने ट्रांजेक्शन हुए, सारा कुछ मेरे को देखना है, तो उसका विजिबिलिटी नहीं होता। तो उसलिए हमने दे दिया कि जो भी मल्टी साइट का है वो सिंक हो जाएगा और ईआरपी के थ्रू आपको वो डेटा क्लाउड पे से मिल जाएगा और आपको मेल के थ्रू सब कुछ मिल जाएगा। और जो वेबमास्टर मोबाइल जो है, ये क्या होता है कि जो ट्रक ड्राइवर होता है उनको हम लोग मोबाइल पे ये दे देते हैं। तो क्या होता है कि इसका आपको अक्षय आगे बता। एग्जैक्टली ऐसा ऐसा होता है कि अभी मल्टी सिंक तो हमने दे दिया, मतलब कि वहां पे जो पीएलसीज है, वहां पे जो हार्डवेयर हमने लगाया, उसे पता है कि अगर ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुआ है तो उसे क्लाउड में पुश करना है, उसे क्लाउड में अपलोड करना है। वो क्लाउड में अपलोड होते ही वो हर जगह पे विजिबल हो जाएगा। मेन चैलेंजेस यहाँ पे वो रहता है कि अगर अपलोड तो हो गया, इसका मतलब ये नहीं उनके पास बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स आते हैं कि जो वेट करते हैं कौन से ट्रक को कौन सा नंबर असाइन है, कौन से ट्रक को कौन सा पीओ का माल ले जाना है, तो वो कैसे पता चलेगा। ऑब्वियसली ट्रक ड्राइवर्स को हम पीसी नहीं दे सकते, दैट्स नॉट व्हाट वी कैन डू, पर हम उनके मोबाइल में गैप डाल सकते हैं। तो हमने एक नया सोल्यूशन बना दिया कि वेबमास्टर मोबाइल, जो वेबमास्टर आप डेस्कटॉप पे यूज करते हो वही सेम वेबमास्टर हम आपको मोबाइल पे दे देंगे। तो उसका मतलब वो रॉबस्ट हो गया, वो हैंडी हो गया कि हमारे हाथ में ही है, तो हम वो यूज करते हैं। वो यूज कैसे होता है कि जैसे कि ट्रक आया,
ट्रक आके मैं ड्राइवर हूँ तो मैंने चेक किया कि हाँ पीओ नंबर 1234 मेरे को लेके जाना है, तो मैं वो पीओ नंबर एंटर करूंगा। मैंने बताया कि हाँ मैं ये साइड पे रीच हो चुका हूँ। वो 24/7 उनका लोकेशन भी ट्रैक करते रहते हैं, तो हमें पता है कि वो रीच हुआ है तो ठीक है, नहीं रीच हुआ है तो हम उसे देंगे कि भाई तू रीच नहीं हुआ है, देन रीच एट योर लोकेशन, देन एंटर द डिटेल्स। एंटर द डिटेल्स करता है, वो आगे बढ़ता है। अब फोन से ही हम हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम उसे कमांड दे सकते हैं कि हाँ मैं आ गया हूँ, बुकबेयर ओपन करो। बुकबेयर ओपन होने के बाद पेमेंट कंप्लीट हो गया। पेमेंट का किसी के पास ऑप्शन नहीं रहता है, वो तो करना ही पड़ता है, वो सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए डेटा की वो जरूरी रहता है, तो वो तो हम करते ही हैं। बाकी सारा कुछ हम फेमस और मोबाइल भी दे सकते हैं। ट्रांजैक्शन ड्राइवर को भी विजिबल है, मेन पर्सन को भी विजिबल है, वेंडर्स को भी विजिबल है, और टॉप ऑफ द मैनेजर्स जो है उनको बर्ड्स आई व्यू भी विजिबल रहता है। तो ऐसा हमने आरएमसी इंडस्ट्री को भी हमने ऑटोमेट किया, उन लोगों को भी एक अनमैन का एक बेनिफिट दिया, उनसे उनके कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। 32 साइट को मैनेज करना इन वन क्लाउड इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट वो हमारे अनमैन सॉफ्टवेयर और हमारे अनमैन के मल्टी सिंक फंक्शनलिटी से हो जाता है। अब हम आते हैं केमिकल सेक्टर के ऊपर। Exactly. तो केमिकल सेक्टर में भी ऐसे ही तरह के चैलेंजेस होते हैं। केमिकल का तो क्या होता है, लाइक बहुत सारे कितने सारे केमिकल्स होते हैं जो एक्सप्लोसिव होते हैं, Exactly. जो जिसको बहुत हैंडल विद केयर होता है, ठीक है। Exactly. तो काफी सारे रिस्क चैलेंजेस भी है, और अगर वो बहुत कॉस्टली भी होता है। तो अगर उसमें से किसी का ट्रक का मैनेजमेंट लाइक थेफ्ट हो गया, वहां पे कुछ ये केमिकल लाए थे, या ऑयल एंड गैस हो गया, वो भी केमिकल के अंदर है, तो वो कुछ अगर मिसप्लेस हो गया या फिर कुछ थेफ्ट हो गया, तो उसका भी हम कैसे करेंगे। लाइक Exactly. गेट के अंदर आ गया, बट अगर उसका पेमेंट हुआ नहीं, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके चैलेंजेस है कि ये सारा जो भी गेट के अंदर आया, लाइक अभी ऑयल एंड गैस पे अगर हम एग्जांपल दे, तो हमारे जो क्लाइंट था उनका यही था कि उन्होंने बोला कि गेट के अंदर आ गया, फिर उसके बाद लाइक कंटेनर जो होता है, जैसे कंटेनर का कैपेसिटी पता है हमें, ठीक है। तो वेब्रिज कंटेनर फुल नहीं होता, उसके कैपेसिटी तक वो फुल नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि कंटेनर और जो ट्रक है उसके बीच में वाटर फिल कर दिया जाता है। तो मैनेज मतलब वो जो पेमेंट है उसको मैनेज करना, या कवर थेफ्ट जो किया उसको कवर करने के लिए ऐसे Exactly. करते हैं। तो ऑयल एंड गैस में ऐसा थेफ्ट प्रिवेंशन होता है। तो जैसे ये लाइक इसके कारण क्या होता है कि लाइक सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है, Security risk रेगुलरिटी बढ़ नहीं जाता होता है। तो Yes. अभी उससे कैप्चर कैसे करेंगे, लाइक ऐसा हुआ है तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो उसके लिए सोल्यूशन होता है ऑटोमेटिक वे में। लाइक हमको पता है कि अगर कंटेनर की कैपेसिटी इतनी है, तो फिर वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास दे देते कि ये कंटेनर आया है तो इसकी कैपेसिटी इतनी है, तो इसका पेमेंट इतना ही होना चाहिए। और अगर Exactly. पानी हमें दिख गया तो हम उनको बोल सकते हैं कि पानी आपको रिमूव करना, फिर पेमेंट करना है। तो पेमेंट अगर जो हमारा बाय डिफॉल्ट सेट है उसके साथ पेमेंट मैच नहीं हो रहा, तो हमको पता चल जाए, लाइक अनाउंसमेंट हो जाए, वो प्रोसीड ही नहीं करने लगा Exactly. पेमेंट के थेफ्ट प्रिवेंशन हुआ है, तो इसलिए पेमेंट कैप्चर नहीं Yes, होगा। वो तो पहले ओपन नहीं होता है, और वो हाँ, क्यूए को नोटिफिकेशन चला जाता है वहां से कि ये ऐसा मैल फंक्शन और हाँ, ऐसा थेफ्ट वाला ट्रक आया है जिसने कि मटेरियल के अलावा भी कुछ अंदर डाला है जिससे कि उसका वेट ज्यादा आ रहा आ है। रहा है। यस, वो भी एक कैप्चर हो जाता है। ऑफ कोर्स हम आईओटी सेंसर्स को यूज करते हैं। आईओटी सेंसर्स जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मशीन कैन नेवर मेक मिस्टेक। हमने एक बार सेट कर दिया मतलब कि लाइफ टाइम वो उसी लॉजिक पे चलने वाले हैं, वो यहाँ पे कहीं पे ब्रीच नहीं आने वाला है। तो यूजिंग आईओटी सेंसर्स ऑथराइजेशन विल बी मेंटेन द सिक्योरिटी गैप्स विल बी एलिमिनेटेड। इसका मतलब वही है जैसा कि मीका ने बताया कि जो वाटर लेवल फील हो जाता है। और दूसरा ये है कि कैपिटल इंडस्ट्री में इन लोगों को क्यूए पैरामीटर्स का ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको कोई ऑयल गैस का ट्रक है, कोई केमिकल लाइक नाइट्रस ऑक्साइड का ट्रक है, तो वो सब ले जाने में और उसे ट्रांसपोर्ट करने में, लिक्विड नाइट्रोजन है उसको ट्रांसपोर्ट करने में इन लोगों को जो पेपर्स होते हैं वो बहुत क्लियर चाहिए, पेपर्स का क्यूए पैरामीटर्स बहुत क्लियर चाहिए। तो वो सब हम अचीव कर सकते हैं ऑटोमेटिक पेमेंट के द्वारा, क्योंकि उसमें होता क्या है कि आईओटी सेंसर है अपने पास, तो 0.0 का भी उनको वेरिएंस देखने को नहीं मिलेगा। थेफ्ट हुआ जैसा कि मेगा ने बताया, वाटर फिल कर दिया तो वो भी डिटेक्ट हो जाता है। दूसरा हम कैमरा इंटीग्रेशन देते हैं, तो इमेजेस के साथ आता है कि बीच में कहीं हुआ, कोई एक साइड से चला वही दूसरी साइड पे खाली हो गया, तीसरे साइड पे आया तो उसे पता था कि यहाँ पे खाली हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे भी एक सेंसर बेस्ड क्लाउड बेस्ड सिस्टम रहता है कि वहां पे पता है कि अगर ट्रक 1000 kg और 1000 लीटर के साथ अगर निकला है तो वो पहुंचना भी 1000 लीटर के साथ ही चाहिए। तो वो पूरा ऑटोमेशन जब होता है, वो ऑटोमेट जब करता है, सिंक जब करता है, तो ये आपको ये पूरा अचीवमेंट मिलता है कि आपका थेफ्ट कम हो जाता है, आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सिक्योर रहता है, और आपके सारे क्यूए पैरामीटर्स भी वो मेंटेन रहते हैं। ऐसा हमने एक सोल्यूशन दिया था। So I guess
हम हमारे FAQ सेक्शन में आ गए हैं, तो Exactly. चैट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन हो चुका है, तो Exactly. जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है इस रिगार्डिंग, आप लोग हमें पूछ सकते हो। हम यहाँ पे आंसर देने के लिए बैठे हैं। या तो हमने आपको सारे मेन चैलेंजेस बता दिए, मेन इंडस्ट्रीज के चैलेंजेस हमने आपको बता दिए कि कौन से चैलेंजेस आपको फेस होते हैं। वो चैलेंजेस के बारे में हमने बात भी करेंगे, हाँ अनमेन कैसे ये चैलेंजेस को ओवरकम करता है, कैसे प्रिवेंट करता है और कैसे एलिमिनेट ही कर देता है। तो इसके लिए अनमेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्री राइट नाउ। अगर आपको चाहिए तो हमारे होस्ट आपका हमारा जो वेबसाइट है वो भी पिक कर देंगे वहाँ पे, तो आप वहाँ से मोर डिटेल्स ले सकते हैं। आई थिंक किसी का मैसेज आया है। ओके, Marco. मार्को, हेलो मिस्टर मार्को, उनका क्वेश्चन है, कैन द सिस्टम बी इंटीग्रेटेड विद आवर एग्जिस्टिंग ERP? या आई थिंक वी कैन इंटीग्रेट योर सिस्टम विद योर एग्जिस्टिंग ERP. यस, कई सारे इंडस्ट्री केसेस है जहाँ पे हमने किया भी हुआ, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स में हमने किया ही हुआ, तो वी कैन डू दैट। एक और क्वेश्चन आया है मिस्टर सुब्रमण्यम ने, what technologies are used in the unmanned weighing सॉल्यूशंस। solutions? ओके, टेक्नोलॉजी स्टैक्स हम ऐसे यूज करते हैं कि IoT सेंसर्स हो गए, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर का एक लेयर आता है और उसके ऊपर एक UI का लेयर आता है, सब यूज करते हैं। हार्डवेयर में हम यूज करते हैं RFID रीडर, ट्रैफिक लाइट, बूम बैरियर्स, ANPR कैमरास, नॉर्मल कैमरास और पोजीशन सेंसर्स। मिस्टर मार्को ने थैंक यू कहा है, थैंक यू मिस्टर मार्को। और हम होस्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक एंजलाइन डिजिटल का लिंक भी इंक्लूड कर दे। हाँ यस, तो वो एंजलाइन डिजिटल का लिंक आ चुका है आपके पास। आई थिंक होस्ट ने गलत डाला है। ओके, पेश हो चुका है, तो वहां पे भी आप जाके हमें विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहां से आप जान सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है हमारे पास। वहाँ से हमारे सेल्स टीम को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी टाइम हमारी सेल्स टीम अवेलेबल रहती है। और दूसरा एक चीज जो की है बात करने के लिए कि अनमैन तो हो गया, हार्डवेयर हो गया, सेटअप हो गया, तो इसके लिए भी हम 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और वही नहीं, हमारे सारे सॉफ्टवेयर के वेबिनार हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पास के वेबिनार्स अगर आपने देखा नहीं है तो वो हमारे YouTube चैनल पे भी आपको दिख जाएगा, हमारे वेबसाइट पे भी आपको दिख जाएगा। विघ्नेश जी ने मैसेज किया है, व्हाट आर द इंस्टॉलेशन एंड सेटअप रिक्वायरमेंट्स? और द इंस्टॉलेशन एंड सेटअप रिक्वायरमेंट इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द व्हाट इंडस्ट्रीज आर यू फ्रॉम। तो नॉर्मल ऐसा रहता है कि लैंड कनेक्शन चाहिए रहता है और एक स्टेबल इंटरनेट फॉर डिप्लॉयमेंट के लिए। हाँ, डिप्लॉयमेंट के लिए भी हमको इंटरनेट देना होता है, वो भी सिर्फ 1-2 आवर्स के लिए, और क्लाउड सिंक के लिए भी आपको वही देना होता है। और बाकी तो जरूरत नहीं, बाकी तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हमें बताइए कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, आपको पर्टिकुलरली क्या सॉल्यूशन चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको। दूसरा भी एक क्वेश्चन है, एलेक्स ने पूछा, कैन द सिस्टम इंटीग्रेट जनरेट ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स? यस, जैसे कि हमने वीडियो में बताया। I think you need to answer this in English. Okay, so as we have spoken in the video that we do have automated generated reports that you can download from either from the cloud or we can email it to you. Whatever you choose, we are comfortable with everything that is there. So I think Alex का आंसर हमने दे दिया होगा। Oh, okay, I will connect you. Thank you, sure. और दूसरी एक चीज ये भी है कि ये अनमैन का पूरा हार्डवेयर लेने की भी जरूरत नहीं होती है। हम सेमी अनमैन भी देते हैं, जिसमें आपको अगर ट्रैफिक लाइट्स नहीं चाहिए तो आप ट्रैफिक लाइट को हम निकाल के सिर्फ बुक बैरियर और सेंसर पोजीशन सेंसर से लगा सकते हैं। और किसी को ऐसा चाहिए कि मेरे को सिर्फ ANPR चाहिए, मेरे को बुक बैरियर नहीं चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। कार्तिक ने पूछा है, हाउ डज द सिस्टम प्रिवेंट फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन? जैसे कि सर हमने आपको बताया, ऑयल एंड गैस का हमने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, तो लाइक हम लोग आपका जैसे भी रिक्वायरमेंट है ऑयल एंड गैस के रिगार्डिंग है तो ऑटोमेटेड पेमेंट हम लोग सेट कर देंगे। या आप बोल रहे हो कि ये नंबर, मतलब अगर आप हमें मास्टर डेटा प्रोवाइड कर दोगे तो ऑलरेडी आपके व्हीकल्स वगैरह आ जाएंगे, तो कोई और व्हीकल आ नहीं पाएगा। और अगर पेमेंट ऑलरेडी हमारे पास है तो जो ऑलरेडी दिया हुआ पेमेंट और वो व्हीकल का पेमेंट हम मैच करें, अगर वो नहीं हुआ तो आपको एक नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाएगा जिसके अंदर वार्निंग दिखाएगा कि ये समथिंग मिसलेनियस वर्क हुआ है या थेफ्ट समथिंग हुआ है। बिकॉज़ ऑफ सेंसर, तो उसके अलावा आपका कोई दूसरा ट्रक भी ब्रिज पे नहीं आ सकता है, तो ट्रक का वजन बढ़ाना है घटाना है वो पॉसिबल ही नहीं है। मैन कोई खड़ा नहीं हो सकता, ह्यूमन कोई पोजीशन सेंसर तब तक डिटेक्ट ही नहीं करेगा। अगर कोई दो जो टायर्स होता है वो एक्सेस रख के देखता है कि यहाँ
दो टायर्स लाइक आगे वाले दोनों टायर्स और पीछे वाले दोनों टायर्स वो अलाइन जब तक नहीं होता है तब तक पेमेंट लेने ही नहीं देंगे। काफी सारा है, आप हमारे साथ पर्सनली कांटेक्ट हो जाइए, हम आपको बता देंगे उसके बारे में, डेमो वगैरह भी हम आपको शेड्यूल करके देंगे। पक्का। रविंद्र जी ने पूछा है, कैन द सिस्टम हैंडल मल्टीपल वे ब्रिजेस एट डिफरेंट लोकेशंस? एग्जैक्टली जैसे कि हमने वीडियो में बात किया था कि मल्टीपल साइज, Multi-site, मल्टी साइट, मल्टी सिंक हम प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है कि आप एक साइट का डेटा दूसरी साइट पे भेजो। उसका मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर, हमारा जो हार्डवेयर, वो खुद ही सिंक करेगा क्लाउड में। वो क्लाउड से आपको हर साइट पे वो डेटा विजिबल हो जाएगा, और आइदर आपको जो साइट पे विजिबल करवाना है वो साइट पे विजिबल हो जाएगा, और वहां से आप ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी मैन पावर। सो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको दूसरा कुछ जानना है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस एट angle.digital, और वहां से हम आपका सेल्स का आईडी ले सकते हैं, आपके सेल्स का नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और भी ईमेल भी कर सकते हैं। So, किसी क्वेश्चंस? Thank you for the information. You're welcome, sir. ओके, सो आई गेस 6:17 हो चुका है यहाँ पे, हमारे वहाँ पे it's 6:17 p.m. So it's time to say goodbye. Yeah. Yes. Okay, thank you everyone for joining our webinar. Thank you for giving your precious time to us. And thank you for joining our weekly webinars. Our 15 days webinars are ongoing. So stay with us for the more information and more exciting webinars. Yeah. On ahead. You can follow us on our LinkedIn Exactly. and all other social media platform. So आपको वहाँ से भी हमारे updates मिल जाएंगे, upcoming webinars के बारे में, even links और सब कुछ आपको मिल जाएगा। So अगर नहीं ज्वाइन हो पा रहे तो हमारे YouTube और हमारे वेबसाइट पे भी सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। Thank you so much, everyone. So, Goodbye. Yeah, Have a Akshay great and day. Mega signing off. Thank you. Yes, thanks a lot. Bye bye.